दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, एसपीएससी ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटरव्यू के हवाले से जो है वो डेट जो है अनाउंस कर दी है। जैसे मैं कह रहा था कि ये सितंबर अक्टूबर तक ही कर देंगे, क्योंकि म्यूनसिपल लॉकडाउन का जैसे ख़त्म हो गया तो इन्होंने इसको शुरू कर दिया। सबसे पहले होता क्या है, आपको पता होगा कि इन्होंने बॉटनी सब्जेक्ट की जो है अभी की हुई है, पर ये मेरी वीडियो जो है वो सबके लिए है, ठीक है ना। तो उन्होंने इंटरव्यू डेट अनाउंस कर दी है। अब जब इन्होंने इंटरव्यू डेट अनाउंस कर दी है तो इसमें क्या होता है, ये जो डेट अनाउंस करते हैं वो जनरल होती है, इसमें कोई भी सीट नंबर वगैरह नहीं होते। तो आप परेशान ना हो, ये आपको दूसरी लिस्ट लगा के देंगे कुछ ही दिनों में, और रात तक वो बॉटनी की शायद लग भी गई है। तो दूसरी जो होती है वो सीट नंबर वाइज होती है, उसमें डेट भी अनाउंस होती है कि आप ये फ़िलहाल सीट नंबर वाले फ़िलहाल दिन को जो है वो उनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्या होता है, फिर भी आपने जल्दी नहीं करनी होती, आपको एक इंटरव्यू का लेटर रिसीव होगा जो आप यानी कि पोस्टल एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यानी कि कभी कभार आपको वो कॉल भी कर देते हैं, अगर आपको मतलब उनके पोस्टल एड्रेस उनको कंफर्म नहीं होती तो ये आएगा। और उसमें सारी आपकी रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं कि भाई ये चीज़ें आप पूरी करके आएँ, और उसमें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे। ये ओनली आपके वो चेक करेंगे, मैच करेंगे कॉपी वाले के साथ, ये आपने उनको देने नहीं है। उसका एक कॉपी सेट जो है वो आप अटेस्ट करके अपने साथ लेके जाएंगे। आप उनके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगी, उसमें वेन्यू हर जगह लिखी होगी, कहाँ पे आना है, कब आना है, सारा कुछ आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा होगा, आप परेशान ना हो। दूसरा है हमारा रिजेक्शन लेटर। देखें, एक रिजेक्शन लेटर होता है वो थोड़ा सा, जिसकी कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें पूरी नहीं होती तो उनका रिजेक्शन लेटर लग जाता है। बाकी दूसरा ऐसा होता है कि किनकी जो डिग्री वगैरह में शक होता है कि भाई उनकी डेट ऑफ अनाउंस में होता है, तो वो परमानेंट रिजेक्शन होती है, ठीक है। तो उन पे कुछ माइल्ड चेंजेस होती हैं, वो थोड़ी चेंजेस लाकर फिर जो है आपका इशू जो होता है वो हल हो जाता है। रिजेक्शन लेटर भी कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, ये भी आपका हल हो सकता है अगर कोई थोड़ी चेंजेस हैं। अगर कोई डिग्री वगैरह का इशू है तो वो फिर वो बड़ा मसला है। अब बात ये है कि भाई हमारे जो है वो इंटरव्यू भी आ गए हैं, अब हम क्या करें, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करें। ये सबके लिए है, ये ओनली बॉटनी वालों के लिए नहीं है। इस शॉर्ट टाइम पीरियड में आप क्या करें, जो भी सारे चैप्टर्स हैं उनके आखिर में आपको पता है एक ग्लोसरी दी गई होती है, मेन पॉइंट्स जो हैं वो दी जाती हैं, आप सारे चैप्टर्स की वो पढ़ लें, ठीक है। वो पढ़ने के बाद बस आप सब्जेक्ट को छोड़ दें। अगर आप कंटिन्यू लगातार जो है वो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो आपको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गो फॉर टोकन क्वेश्चंस, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वो होते हैं जो सब आंसर दे के जाते हैं। मसला होता है इसमें जनरल नॉलेज वाले में, आप जो है अपने जीके को अच्छी तरीके से पढ़ें, करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहें, और इस्लामियात को भी पढ़ें। ये जो क्वेश्चन हैं ये टोकन क्वेश्चन है, ये सब जो स्टूडेंट हैं वो उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप यानी कि गो थ्रू द टोकन क्वेश्चंस, ये इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, आप बस बताते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि भाई डेज़ बिफोर इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू आ गया तो हम क्या करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 कमेटी बैठती हैं। एक होती है कराची कमेटी, दूसरा जो होती है हैदराबाद कमेटी, और तीसरा होती है सखर कमेटी। फिर बच्चे कहेंगे भाई पता नहीं ये क्या हो गया। इसका मकसद ये होता है, एक दिन जो होगा, 2-3-4 दिन जो है वो कराची वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको यानी कि बुलाया जाएगा। इनके इकट्ठे भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि मसला कि भाई अलग अलग हो। कराची वालों को बुलाया जाएगा, कुछ दिन के बाद हैदराबाद कमेटी वालों को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है सखर वालों को बुलाया जाएगा। तो ये 3 मराहल में जो है वो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, कराची कमेटी, हैदराबाद कमेटी, सखर कमेटी। तो इसी तरह से आपके होते हैं। दूसरा ये होता है, जब आपके इंटरव्यू आ चुके हैं तो आपने करना क्या है, इंटरव्यू वाले दिन में आप अपना जो सेंटर है 2-3 दिन पहले जाकर उनके करीब रहें। आप सेंटर को देख के आएँ कि भाई यहाँ पे हमारा इंटरव्यू होगा, जैसे आप उसके इन्फॉर्मेशन आपके जहन में आ जाए, ठीक है, टाइम बच जाए। अब दूसरा क्या करना है आपको, जैसे ही आपका इंटरव्यू अगर पहले दिन पे नहीं है, दूसरे तीसरे दिन पे है, तो आप कोशिश करें पहले दिन चले जाएं। जो भी स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछें कि भाई कौन कौन से सवाल पूछें आपसे, वो भी लिखें, और आपको एक आइडिया लग जाएगी कि भाई ये कहाँ कहाँ से जो है वो सवाल कर रहे हैं। तो ये वाली आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह सबका भला होगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।